रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। शाहीन बहुत ही आम से घर में पैदा हुई थी, बेहद गरीब फैमिली की थी। हाइट 4 फीट, कॉम्प्लेक्शन वेरी डार्क और फैटी बॉडी। मगर पता नहीं उसको कैसे टेनिस खेलने का बहुत शौक़ हो गया था। फिर ये शौक़ बढ़ता रहा। सारे भाई बहन जब सो जाया करते थे तो वो सुबह उठकर खेला करती थी, बहुत सारी प्रैक्टिस करती थी। सारे मोहल्ले वाले कहते रहे कि तुम तो एक फ्रूट सेलर की बेटी हो, ये टेनिस प्लेयर बनने का शौक़ छोड़ दो, क्योंकि ये अमीरों के शौक़ हैं टेनिस खेलना और मशहूर होना। तुम मजाक मत करो शाहीन। शाहीन सबकी सुनती रही। फिर वो इंटरमीडिएट में अपने कॉलेज की टेनिस स्टार बन गई। उसकी मेहनत और शौक़ देखकर उसके पापा ने उसका दाखिला गेम्स के बहुत बड़े स्कूल में करा दिया, जहां उसको सिर्फ टेनिस की ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो स्टेट वाइज खेलने लगी, फिर इंडिया के लिए खेलने लगी, फिर डबल्स खेलने लगी। आज 25 साल की उम्र में उसके पास 10 से ज़्यादा गोल्ड मेडल और 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा अमाउंट था। वही लोग जो उसको गरीब कहते थे, आज वो उनको लाकर राशन बांटा करती थी, उनके बच्चों की फ़ीस बना करती थी। आज वही महल्ले वाले उसकी नज़रों में नज़रें डालकर देखने से डरते थे, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि उसका फोकस सिर्फ टेनिस पर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक है ईगल, शाहीन। तो मैं अल्लामा इक़बाल का एक बहुत खूबसूरत शेर आपकी नज़र करती हूँ। शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, क्योंकि जब आपका फोकस और आपका एक एम होता है तो आप कभी नहीं थकते। बस हम मेंटली ये सोचते हैं कि हम थक गए हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। ये सिर्फ हमारी साइकोलॉजी होती है। तो आइए जानते हैं शाहीन का ही टॉपिक मैंने क्यों चुना है। शाहीन अपना घोंसला बहुत ऊंचाई पर बनाता है। उसी तरह छोटे लोग वो नहीं होते जो गरीब या फाइनेंशियली ज़ीरो होते हैं, बल्कि छोटे लोग वो होते हैं जो छोटा सोचते हैं और उनकी नीयत छोटी होती है, जिनके दिल बहुत छोटे होते हैं और अपने लिए सब अच्छा हो मगर दूसरों का सिर्फ बुरा हो। शाहीन अपने शिकार के पीछे बहुत तेज़ी से भागता है। बच्चों का उड़ान का जब वक्त आता है तो माँ उन बच्चों को 10,000 फुट ऊपर रख देती है और आहिस्ता से फेंक देती है। बच्चा तेज़ी से डरते हुए परों को तेज़ तेज़ उड़ाने लगता है। माँ छिप जाती है, मगर वो ये सब देखती रहती है। जब ज़मीन बहुत करीब आने लगती है और बच्चा अपनी आंखें बंद कर लेता है और इंतज़ार करता है कि अब मैं मर जाऊँगा, तब उसको अपनी माँ करीब नज़र आती है। जब तक बच्चा माहिर ना हो जाए, माँ उसको इसी तरह उड़ना सिखाती है, लेकिन ये बहुत छोटी उड़ान नहीं होती, बल्कि 10,000 फीट या 12,000 फुट की ऊंची उड़ान होती है। शाहीन दूसरे परिंदों से मिक्सअप नहीं होता। वो एक सोशल एनिमल नहीं है, बल्कि वो दरवेश कहलाता है। शाहीन को हम उखाब, बाज, शाहीन, ईगल ये सब कहते हैं। ईगल एक आज़ादी पसंद परिंदा है। इसकी देखने की क़ुव्वत बहुत तेज़ होती है, लेकिन ये जब 40 साल का होता है तो इसके पर टूटना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से वो किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठकर पहले अपनी टेढ़ी चोंच तोड़ देता है, जो अब किसी काम की नहीं रही है। जब चोंच आ जाती है तो नई चोंच से वो सारे नेल्स, वो नाखून जो पूरी तरह बेकार हो चुके हैं, अब शिकार के काबिल नहीं रहे हैं, वो नई चोंच से सारे नेल्स तोड़ देता है। फिर नई चोंच और नेल्स आने के बाद ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए वो अपने सारे पर तोड़ देता है। फिर ऐसा होता है कि फिर वो नया जीवन पा लेता है। 30 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो जाती है। लेकिन ये जो तकलीफ़ देने का ये जो हार्ड डिसीशन है, ये 150 डेज़ का होता है। 150 डेज़ में उसकी चोंच टूट भी जाती है, फिर आ भी जाती है। ये सब काम वो खुद करता है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बर्ड है। फिर चोंच आने के बाद वो नेल्स तोड़ देता है। फिर नेल्स और चोंच आने के बाद वो अपने बेकार हो चुके परों और वज़न बहुत ही वेट हो चुके परों के साथ परों को तोड़ देता है, क्योंकि इसके साथ वो उड़ान भरने के काबिल नहीं होता है।
और बहुत जल्द वो इस तरह मर जाता है। इसलिए वो अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए अपने ही हाथों अपनी चोंच खूना खून कर देता है और फिर 40 इयर्स के बाद 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में उसको ये 3 चीज़ें नहीं मिल जाती हैं और 30+ लाइफ मिल जाती है। तो भले ही ये मरहला बहुत मुश्किल था उसके लिए, लेकिन बिलाखिर वो इसमें कामयाब हो जाता है। पहाड़ पर बैठकर वो अपने सारे पंख तोड़ देता है। जब नए पंख निकल आते हैं तो वो फिर से 70 इयर्स की लाइफ पा लेता है। यानी उसकी टोटल लाइफ 70 इयर्स है, जिसमें से 30 साल वो थोड़ी सी खुद को तकलीफ देकर नई जिंदगी पा लेता है। तो हर ईगल के साथ ये 40 साल के बाद होता है कि ना उसको उड़ान भरनी आती है, ना उसकी चोंच शिकार के काबिल होती है, ना उसके नाखून उसका साथ देते हैं। तो मेरे यहाँ ये कहने का मकसद ये है कि हमें भी शाहीन बनना चाहिए। पहली बात तो हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। देखिए, उसने खुद अपनी सर्जरी की, भले ही चोंच की हो कि नाखूनों की हो या भले ही अपने परों की हो, तो उसको अपनी ज़िंदगी पानी थी। अब आइए, मेरे यहाँ ये कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी टारगेट है, आपका जो भी एम है, उस पर आप फोकस कीजिए। अब रही बात कि जिस तरह 6 मंथ्स के पीरियड में उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, अपने आप को तकलीफ दी, उसके लिए क्या हमें भी अपने हाथ पैर निकाल देने चाहिए? नहीं, परफेक्ट हैं क्योंकि हम इंसान हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेस्ट क्रिएचर बनाया है। तो इसके लिए हमें एक काम करना है कि अपनी रूह से, अपने दिल से, अपने दिमाग से गंदगी को निकाल देनी है, नफ़रत निकाल देनी है, जेलसी निकाल देनी है। अपनी तमाम नेगेटिव पॉइंट्स को हमने निकाल देना है। जिस तरह ईगल अपने पुराने पर और अपनी बेकार चोंच और अपने बेकार नेल्स जिस तरह निकाल कर फेंक चुका है, उसी तरह हमारे अंदर एक 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में हमें ये सब करना है। लेकिन रमज़ान उसके लिए बेहतरीन वक्त है हमारे अंदर की बुराइयों को निकालने के लिए। फिर जब ईद का दिन आएगा तो ऐसे लगेगा जैसे हमें नई ज़िंदगी, नई जन्नत मिल चुकी है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। अब हम कुछ बेहतरीन कोट्स देखते हैं जो हमने ईगल के बारे में जानने हैं। You have to be at your strongest when you are feeling at your weakest. Nice quote. आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनना है तब जब आपको लगे कि आप सबसे वीक हैं। देखिए, जिस तरह ईगल को लगा कि अब उसके करीब मौत है, अब वो उड़ान नहीं भर सकता, तो उसने क्या किया? उसने ये किया कि अपने पर अपनी तमाम 3 चीज़ों को तोड़ दिया और इंतज़ार करने लगा कि मैं एक दिन ज़रूर स्ट्रांग बनूंगा। तो अब उसने अपने वीक पॉइंट को ही अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और प्लस पॉइंट बना लिया। इसी तरह जब आप पूरी तरह टूट जाएं तो ऐसी बातें सोचिए। आपको खुद को मोटिवेट करना है और आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। रियली नाइस कोट। ईगल्स डोंट फ्लाई विथ पिजियंस, राइट? पिजियंस तो बहुत कम उड़ान भरते हैं, आपको पता होगा। तो मैंने भी कभी पिजियंस पाले थे, मेरे फेवरेट बर्ड्स हैं। तो बस वो ख़रीब के घरों में जाते हैं और बहुत छोटी उड़ान भरते हैं, मैंने गौर किया है। तो ईगल कभी पिजियंस के साथ नहीं उड़ते क्योंकि इनका टारगेट 10,000 फीट टू 12,000 फीट होता है, जो बहुत हाइट होता है, राइट? ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन। सारे बर्ड्स बारिश के दौरान कहीं ना कहीं कुछ साया ढूंढते हैं, लेकिन बट ईगल अवॉइड्स रेन। लेकिन ईगल अपने परों को बचा लेता है बारिश से। कैसे? बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। वो बादलों के ऊपर से उड़ान भरता है। ये एक विजडम के लिए भी बहुत अच्छी मिसाल है परिंदे की। ये जो ईगल है हमें ज़िंदगी जीने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है। ये विजडम ऑफ लाइफ कहलाता है। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है तो आप ज़िंदगी की हर चीज़ सीख सकते हैं और बेटर लाइफ मूव कर सकते हैं। द ईगल इज़ लेफ्ट
with only two options, die or go. The eagle is left with only two options, die or go. रियल जिंदगी में भी यही करना है, डू और डाई, नाउ और नेवर, राइट। तो ईगल के पास ज़िंदगी में दो ही चीज़ें होती हैं, दो ही ऑप्शंस होते हैं, दो ही रास्ते होते हैं, या तो मरना है या जाना है। तो इसलिए तो वो बादलों के ऊपर से उड़ान भरता है, पहाड़ी, सबसे ऊंची पहाड़ी पर उसकी नज़र होती है। बी लाइक ईगल एंड फ्लाई हाई अबोव सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस, राइट। तो ये इंसानों के लिए कोट है कि बिल्कुल एक ईगल की तरह बनो और बहुत ऊंची उड़ान उड़ो और अपने आप को, अपनी ज़ात को कभी भी लिमिट्स में मत बांटो कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। आपको करना है, मगर उसके लिए शर्त है कि आपको सही होना है। आपने जो रास्ता चुना है क्या वो सही है, पहले ये चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद उस रास्ते को पाने के लिए कुछ भी कर लीजिए। You get what you focus on. You get what you focus on. आप पा लेते हैं जिस पर आप फोकस करते हैं। बिना फोकस के तो मैं ये वीडियो भी नहीं बना सकती। इसके लिए मुझे तकरीबन 4 घंटे लग जाते हैं। सबसे मिनिमम टाइम आई एम शेयरिंग विथ यू कि मुझे कोटेशंस लेने हैं, फिर मुझे खुद स्टडी करनी है कि आखिर शाहीन क्या है, ईगल क्या है। क्योंकि जब मैं आपको बता रही हूँ तो पहले मुझे पता होना चाहिए, तो उसके लिए मेरी 2 घंटे तो मेरी सारी रिसर्च होती है ईगल के बारे में। फिर 1 घंटा मैं उसको लिखना पड़ता है, क्योंकि मैं ज़्यादा लेंदी वीडियोस बनाना पसंद नहीं करती, वक्त बहुत कीमती है। तो मेरा टारगेट होता है कि 10 से 15 मिनट में मैं अपना टॉपिक आपको समझा दूँ। नेक्स्ट, इट कैन live up to 70 years, but to reach this age, the eagle must make a hard decision. मैंने आपसे कहा है कि वो हार्ड डिसीजन क्या है। वो उसकी जो नेचुरल लाइफ है वो 70 ईयर्स है, उससे आगे वो नहीं जी सकता। लेकिन क्या होता है कि 40 ईयर्स के बाद ही उसके पर, उसके नाखून और उसकी चोंच बिल्कुल बेकार हो जाती है, यहाँ तक कि वो एक छोटा सा शिकार भी नहीं कर सकता है। तो तब वो एक हार्ड डिसीजन लेता है और अपने आप से अपनी चोंच को लहूलुहान कर देता है। पहाड़ पर इस तरह मारता है कि चोंच खुद ब खुद टूट जाती है। उसको बहुत तकलीफ होती है, बेशक होती होगी। और फिर वो नई चोंच के बाद वो अपने नाखून सारे अंदर से नोच देता है, फिर उसके जो क्लॉस होते हैं वो सारे खूनाखून हो जाते हैं, तब भी वो बर्दाश्त कर लेता है। फिर ये 2 आने के बाद इन दोनों की मदद से, अपने नाखूनों की मदद से और अपनी चोंच की मदद से वो अपने सारे पर नोच देता है, तब भी उसको तकलीफ़ होती है। बट उसको 70 ईयर्स का जो टारगेट है और अपनी जो शान बरकरार रखनी है, अपने आप को जो स्ट्रांग बनाना है, उसके लिए वो ये हार्ड डिसीजन ले लेता है, राइट। तो ज़िंदगी में ईगल बनिए, अपना स्टैंडर्ड हाई रखिए और अपना लेवल दूसरों के लिए मत गिराइए। जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं या जिनके पास कोई और काम नहीं होता है, उनकी तरह मत बनिए कि उसने मुझे ये कहा तो मैं भी उसको गिरा दूंगी। नहीं, उसका लेवल बहुत डाउन है। आपका लेवल शाहीन की तरह होना चाहिए। आपकी नज़र, आपका दिमाग, आपका दिल इन सब बातों में नहीं जाना चाहिए। आपको ईगल बनना है। आपका स्टैंडर्ड, आपका लेवल दो भी हाई होनी चाहिए, क्योंकि आप ना चिकन है, आप ना पैरेट है, ना आप पिजन है। आप आज से कौन है? ईगल हैं। तो ईगल की तरह अपने आप को शानदार बनाइए, जो हर किसी के मुंह नहीं लगते, जो हर किसी की बदतमीज़ी का जवाब नहीं देते, जो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, जो अपने आप अपनी बुराइयों को देखते हैं। क्योंकि ईगल को कोई और आकर नहीं कहता कि देखो तुम्हारी चोंच ख़राब हो गई है, अब तुम शिकार के काबिल नहीं हो, अब तुम हंट नहीं कर सकते, कोई नहीं कहता। वो अपनी बुराइयों को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी वीकनेसेस को खुद देखता है। फिर 6 मंथ्स के बाद वो स्ट्रॉन्गेस्ट बर्ड बन जाता है। तो अपनी ज़िंदगी में दूसरों को मौका मत दीजिए, ना अपनी ज़िंदगी ज़ाया कीजिए और ना गिरे हुए लोगों के साथ गिरने की कोशिश कीजिए। मुझे यकीन है आप मेरी बात बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है, राइट। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इस रमज़ानुल मुबारक में मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।